हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हमारा दैट इज़ ऑन द टॉपिक ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमारे एनसीईआरटी में टॉपिक गिवन है दैट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो हम आज वो टॉपिक देखने वाले अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ऑफ 11th स्टैंडर्ड। सो लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक। टॉपिक का नाम है दैट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। Topic is about diversity of living world. Okay, so first thing, what is diversity? Okay, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए that what is diversity, what is living world? Basically whatever we see around us, जो भी हमें दिख रहा है, क्योंकि जो है वो नहीं है, whatever, okay, that is living world. Is it playing? Okay, it is fine. So जो भी हमें दिख रहा है around, okay, whether it could be animals or plants or anything, that is हमारा living world. So what is living world? Living world is living organisms. Living organisms. So organisms तो बहुत सारे हमारे around and living organisms भी बहुत सारे हमारे around. Example we humans are also a living organism. कोई plant है वो भी क्या है हमारे पास living organism है. So these are the various, like it could be insect or bacteria or algae. These are all living organisms. और अगर हम ऐसा देखेंगे तो we have huge amount of living organisms, right? So living organisms could be plants, animals, it could be bacteria or some algae, right? It could be some fungus, means और plants में भी बहुत सारे some हो सकते हैं like flowering plants, कुछ हो सकते हैं हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। एनिमल्स में भी बहुत सारे हो सकते हैं, सम कुड बी यूनिसेल एनिमल्स, not unicell animals, but actually there could be a complexity of like terrestrial animals, some could be aquatic animals, right? Means animals की भी बहुत सारी variety हो सकती है, some could be like adjustable in both, okay? So there could be anything. So living organisms में हमारे पास बहुत सारी variety available है, okay? वैसे प्लांट्स में भी बहुत सारी है, वैसे एनिमल्स में भी, बैक्टीरियाज में भी बहुत सारी है। कुछ देयर आर थर्मोफिलस बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ आर मिथेनोजन बैक्टीरिया जो हाई मिथेन कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। या फिर अगर हम फंगस देखें तो देयर आर ऑल्सो मेनी टाइप ऑफ फंगस, कुछ यूनिसेलुलर, लाइक कुछ आर वेरी टिश्यू लेवल, कुछ बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी या फिर हाईली डेवलप्ड फंगस हमारे पास प्रेजेंट है। अलगी में भी सेम थिंग है, देयर आर ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, सम आर रेड अलगीज, बहुत सारी है। मीन्स हमारे पास क्या है, अगर हम देखेंगे तो वी हैव लार्ज डाइवर्सिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? द डाइवर्सिटी मीन्स बेसिकली डिफरेंस, या फिर डिफरेंस ना लेके डाइवर्सिटी मतलब हम बोल सकते हैं जैसे हमारे कल्चर्स में बहुत डाइवर्सिटी है, राइट? महाराष्ट्र में अलग कल्चर है, राजस्थान में अलग कल्चर है, साउथ में जाओगे वहाँ पे अलग कल्चर। वी हैव डाइवर्सिटी, वी हैव डिफरेंसेस इन पर्टिकुलर, ओके? वी हैव व्हाट, लाइक वेरियस अमाउंट, वेरियस टाइप्स, बेसिकली हम लिख सकते हैं टाइप्स, ओके? डिफरेंट टाइप्स, बेस्ट कुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दिस वर्ल्ड दैट इज प्रेजेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। सो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, ओके? सो अराउंड अस, NCERT says that around us we have different plotted like plants and animals and different type of living organisms present around us, okay? These are the NCERT's lines, okay? So अगर हम देखेंगे, अगर मैं बोलूँ, अगर मेरा एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है? एरिया इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया इंक्रीज हो रहा है? अगर मैं देखूंगी कि ओके इनसाइड माय रूम currently I have one plant, okay? अगर मैं एरिया बढ़ा दूंगी, I'll think of my entire house, we have like 7 to 8 plants, some garden plants and okay, अगर मैं और थोड़ा सा एरिया बढ़ा दूंगी, my entire area, so there could be some plants, some trees, some herbs, some shrubs, okay? different varieties of plants जो मेरे साइड वाले लोगों ने लगाया है। अगर मैं देखूंगी मेरी पूरी सिटी, so I'll get entirely whole different number of plants and different varieties of plants, right? So what does it mean? Area अगर increase हुई, that is directly proportional to
डाइवर्सिटी मीन्स अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो भी बढ़ जाएंगे. ओके यहाँ पे अगर हमारे घर में देखिए यू विल गेट सेम टाइप ऑफ स्पीशीज. अगर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा एरिया तो यू विल गेट डिफरेंट स्पीशीज. देयर विल बी काउज एंड एनिमल्स एंड लाइक बर्ड्स, बहुत सारी, मतलब क्या कि जगह अगर इंक्रीज हो रही है तो यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो Therefore NCERT is saying that अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो क्या इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज हो रहे हैं. इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डाइवर्सिटी बोल रहे हैं. और अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो इनडायरेक्टली क्या इंक्रीज हो रहा है, आई मीन नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली क्या इंक्रीज हो रहा है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. आई होप यू गेट दिस पॉइंट. ओके ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज बायोडाइवर्सिटी. ओके इज द सेम थिंग व्हाट आई टोल्ड यू नाउ. ओके इसको हम रफ करते हैं एंड लेट्स स्टडी बायोडाइवर्सिटी. ओके आई होप कि आपको डाइवर्सिटी समझ में आ गया होगा. प्लीज़ रेफर द एनसीईआरटी एंड वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू एग्जैक्टली द एनसीईआरटी लाइन्स. तो आप उनको रेफर करते हुए चलो. सो यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी बिकॉज बेस हमारा क्या होना चाहिए, ऑलवेज एनसीईआरटी होना चाहिए. बायोडाइवर्सिटी. सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बेसिकली अगर आपको समझना है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज बायो एंड व्हाट इज डाइवर्सिटी. सो बेसिकली बायो, अगर इस वर्ड को ब्रेक डाउन करोगे तो बायो मीन्स होता है लिविंग. ओके एंड डाइवर्सिटी होता है मतलब डिफरेंट. जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की तो डाइवर्सिटी में ये भी आ सकता है, लिविंग भी आ सकता है, नॉन लिविंग भी आ सकता है. ओके बट व्हेन वी से दैट biodiversity, so specifically we are giving a word that we are talking about living organisms. Okay so bio means क्या होता है, living, the one which are like living की definition हमने देखा था, what is living organisms, right? जैसे कि growth, ये वो सारी उसमें specific properties होनी चाहिए. so okay जो भी है हमारे पास. so bio means क्या होता है, living, and diversity means क्या होता है, different living organisms. so what is biodiversity? हमारे पास एनसीईआरटी बोलते हैं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. एनसीईआरटी सेज दैट व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्पीशीज. डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पीशीज constitute biodiversity. So basically what is different type of organisms या फिर species, और obviously species कैसी होगी, living होगी. so organisms कैसे होंगे, living होंगे. so different type of organisms जो अभी तक हमने देखे हैं, हमने पूरे ज़िंदगी में देखे हैं, फिर जो भी नहीं भी देखे, उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, दे आर बायोडाइवर्सिटी ऑफ पर्टिकुलर कंट्री या फिर पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर होम, पर्टिकुलर वर्ल्ड. ओके लाइक नॉट वर्ल्ड लाइक एग्जैक्टली बट पर्टिकुलर कंट्री या फिर एंटायर वर्ल्ड की हम बात कर सकते हैं. क्योंकि एंटायर वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी क्या है, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस टाइप के उस पूरे दुनिया में प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी okay and according to the research we have 1.7 to 1.8 million discovered and named species, named organisms. okay so and also कितना 1.8 to 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ अभी तक हमने ढूंढ ली है. एंड हमारे पास अभी भी बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी है कि जो हमने अभी तक डिस्कवर ही नहीं की है, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते बिकॉज ऑब्वियसली ह्यूमंस की रिसर्च करने की जो ये है वो दैट हैव सम लिमिट्स. ओके हम हर जगह नहीं जा सकते, वी कांट गो इनटू वोल्केनो एंड वी कांट गो इनटू स्पेस जहाँ पे शायद हम अभी तक पहुँचे नहीं हैं, या फिर हम इतनी ठंडी जगहों पे भी नहीं जा सकते जहाँ पे वी कांट डिग इन लाइक एकदम ठंडी जगहों पे. एंड ऑल्सो हम बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम अभी तक नहीं जा पा रहे हैं. ओके सो हमें नहीं पता. ओके जैसे कि ओशंस में हम जा पा रहे हैं बट वी हैव लिमिट्स कि ओशन में इतनी ही जगह तक हम जा सकते हैं, इसके आगे हम नहीं जा सकते. सो व्हाट इफ वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म हो जो अभी तक हमने डिस्कवर ही नहीं किया. सो व्हाट वी हैव 1.7 to 1.8 मिलियन डिस्कवर्ड. ओके एंड वी अभी तक बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिस्कवर करना बाकी है. सो therefore NCERT is saying more diversity
डाइवर्सिटी विल बी डिस्कवर्ड। ओके, बेसिकली अगर हम बात करें वाई एनसीईआरटी इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि ओके अभी तक और भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होना बाकी है, मतलब हमने 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज या फिर ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर लिए ऑलरेडी, बट स्टिल एनसीईआरटी सेज दैट अभी तक और डिस्कवर होना बाकी है। वाई? देयर आर 2 रीजंस। ओके, वाई एनसीईआरटी सेइंग दिस? वाई? इसका रीजन है, दैट इज रीजन इज बिकॉज फर्स्ट थिंग दैट इज, अगर देखोगे मोर एक्सप्लोरेशन is yet to be done। अभी और हमें एक्सप्लोर करना बाकी है, बहुत सारी जगह ऐसी है जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं की है। एंड व्हाट इफ वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमें मिल जाए, फिर एक आध दो और मिल जाए, या फिर वी डोंट नो, राइट? सो इसीलिए अभी तक बहुत एक्सप्लोरेशन अभी तक करना बाकी है, देयरफॉर हो सकता है कि हमें वहाँ पे कोई ना कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल जाए। ओके, सो एंड सेकेंड रीजन इज दैट देखो हर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। ओके, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, सो वी आर गेटिंग न्यू ऑर्गेनिज्म, म्यूटेशन हो रहे हैं हमारे पास, एंड वी आर सिर्फ म्यूटेशन नहीं, बेसिकली म्यूटेशन नहीं बोल सकते, वेरिएशन हो रहे हैं, राइट? वेरिएशन हो रहा है, एंड वेरिएशन से नए नए ऑर्गेनिजम्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो इन्वायरमेंट खुद नए नए ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करता है। ओके, जो हमारे पुराने ऑर्गेनिज्म वो एक्सटिंक्ट होते जाते हैं और नई नई स्पीशीज डेवलप होती जाती है। दिस इज द रूल ऑफ एंटायर वी कैन से यूनिवर्स, और बेसिकली जिसे हम बोल सकते हैं कि पूरे नेचर का रूल है ये, कि पुरानी चीज़ें चली जाएंगी और नई नई चीज़ें आती जाती है लाइफ में। ओके, सो वैसा ही होता है यहाँ पर। ओके, सो एनसीईआरटी सेज, अगर हम एनसीईआरटी की एप्रोप्रिएट लाइन्स ले आपके लिए, सो एनसीईआरटी सेज मोर species at same plane in different times. Basically more species at same plane in different time, मतलब हमारे पास बहुत सारे स्पीशीज है, मतलब हमारे पास मोर स्पीशीज एट सेम प्लेन इन अ डिफरेंट टाइम। सबने सोचना है इसके ऊपर, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बोल रहे हैं। ओके, और जो मैंने आपको बताया था थर्ड, दैट इज वेरिएशन occurs, new organisms are created। जो वेरिएशन हो रहा है एंड उस वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास नए नए ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हो रहे हैं, एंड ऑल्सो वी कैन काउंट इन कि वे क्या है, वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। मोर स्पीशीज एट सेम टाइम, सेम प्लेन इन डिफरेंट प्लेस, इन डिफरेंट टाइम, मतलब सोचो, मैं आपको लास्ट में बताती हूँ ये वाला पॉइंट। ओके, तब तक आप सोचो, बिकॉज दिस इज दी वन पॉइंट जो आपको पता होना ज़रूरी है। ओके, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर टाइम का मीनिंग है सीजन्स की बात हो रही है। ओके, अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ आपको, ओके, टाइम मीन्स किसकी बात चल रही है, सीजन्स की बात चल रही है। सो मोर स्पीशीज एट सेम प्लेन, ज़्यादा मतलब बहुत सारे स्पीशीज़ है, मोर स्पीशीज आर प्रोड्यूस्ड एट सेम प्लेस, ओके, इन डिफरेंट टाइम्स। ओके, आई विल मूव फॉरवर्ड, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। ओके, बेसिकली आप थोड़ा सोचो इसके ऊपर, टाइम एंड स्पेस, ये सारी चीज़ें। ओके, चलो विल मूव फर्दर। हमारे पास वही आता है फिर और एक टॉपिक, दैट इज टेक्सोनॉमी का। व्हाट इज टेक्सोनॉमी? बस मैं भूल ना जाऊँ बाद में। ओके, आई टेल यू दैट स्टेटमेंट इन द एंड बिकॉज दैट इज माई फेवरेट स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट इज हमारे पास आता है, देखो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे हम बात कर रहे हैं इंक्रीज हो रही है, क्या इंक्रीज हो रही है? बेसिकली डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है। डाइवर्सिटी मतलब बेसिकली जगह इंक्रीज हो रही है, एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डाइवर्सिटी इंक्रीज होगा, राइट? एंड अगर डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है हमारे पास, बेसिकली अगर डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें इसका नेमिंग भी करना होगा एंड बहुत सारी चीज़ें मतलब आ जाती है उसके अंदर। सो देखो, सो इंक्रीज
एरिया, अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो क्या होगा हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस। एंड अगर हमारे पास बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी मतलब किसकी बात हो रही है, न्यू स्पीशीज इज डिस्कवर्ड। और अगर न्यू स्पीशीज, न्यू डाइवर्सिटी हम अगर डिस्कवर कर रहे हैं तो हमें ढूंढना भी तो पड़ेगा ना कि ये कौन सी स्पीशीज़ है, ये किसको बिलोंग करती है। अगर मुझे आज कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, ओके, मैं डिस्कवर कर रही हूँ क्योंकि आई थिंक दिस इज समथिंग आज तक हमने नहीं देखा या फिर हमें नहीं मिला, सो हमें क्या करना पड़ेगा, ओके, ये पर्टिकुलर ये है ऑर्गेनिज्म है, ये किस स्पीशीज से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस किंगडम से बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ेगी। इज इट एनिमल, इज इट प्लांट, इट इज़ फंगस, इज इट मोनेरेंस, या फिर इज इट प्रोटिस्टन, ओके। सो ये सारी चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ेगी धीरे धीरे। तो ये सारी प्रोसेस की, ये पूरी जो प्रोसेस होती है कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म किस फैमिली से, किसका ये, फिर लास्ट में हम उसका नेमिंग करते हैं कि ओके ये अगर इससे है तो उसका नाम क्या होना चाहिए या फिर हम क्या रख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इस पर्टिकुलर ब्रांच को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं हम लोग, टेक्सोनॉमी। सो विल राइट दिस स्टेटमेंट दैट इज, अगर हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें, कोई नया ऑर्गेनिज्म अगर हमें मिल रहा है, सो वी डू, यही क्यों राइट नाउ, okay, so what we do that the branch NCERT says that the branch that helps in correct that helps in correct identification and classification is called as taxonomy। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी, ओके, ठीक है। देखो अभी आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या, पहचानना, नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे और एक चीज़ भी आती है नॉमेनक्लेचर की, क्लासिफिकेशन मतलब क्या, उसको सेपरेट करना कि ओके ये किससे बिलोंग करता है। पहले तो पहचानना पड़ेगा कि ये क्या है, देन उसके बाद आप क्लासीफाई करोगे ना। सो ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जिसके अंदर आप स्टडी करते हो, किसी भी नया ऑर्गेनिज्म जब डिस्कवर होता है तो हम उसको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन देते हैं। तो ये जो स्टडी है, जो ब्रांच हम जो स्टडी करते हैं, ओके, इस ब्रांच को जब हम स्टडी करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, इस ब्रांच को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी, ओके। आई होप कि आपको ये टॉपिक, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा टेक्सोनॉमी का। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर और एक चीज़ होती है क्लासिफिकेशन, सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं होता, और एक चीज़ आप ये भी लिख सकते हो, दैट इज नॉमेनक्लेचर भी होता है। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या, नेमिंग, हमने पहचान लिया, हमने आइडेंटिफाई कर दिया, हमने क्लासीफाई कर दिया, फिर क्लासिफिकेशन से पहले ओके तो उसका नाम भी तो होना चाहिए, कुछ XYZ नाम है उसका, एंड ओके देन वी, अगर ये नाम मैंने सुना तो मुझे ये ऑर्गेनिज्म याद आएगा। एग्जाम्पल अगर हम जब फर्स्ट टाइम कैट देखा होगा तो हमने क्या किया होगा, कैट को हमने आइडेंटिफाई किया होगा क्योंकि ये सब ऐसा बिलोंग करता है किसी तो भी टाइगर की स्पीशीज से, ओके, मतलब टाइगर से रिलेट करती है बहुत ज़्यादा, ओके, एंड देन फिर हमने उसका नाम कैट रखा होगा, एंड देन बेसिकली कैट इज़ नॉट द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर, ये वो तो कॉमन नेम है हमारे पास, ओके, बट एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। एग्जाम्पल मैंगो भी आप लिख सकते हो, लाइक इंडिका वगैरह, ठीक है। आगे हम देखते हैं वो क्या चीज़ है, बट आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि बायोडाइवर्सिटी जैसी जगह इंक्रीज हो रही है, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है तो वी आर गेटिंग न्यू स्पीशीज़, और जब हमें कोई नई स्पीशीज़ मिलती है सो इट हेल्प्स इन दैट, ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है, हमें क्लासीफाई करना पड़ता है, हमें उसका नाम रखना पड़ता है। दिस एंटायर प्रोसेस, ये जो पूरी स्टडी है ये किसके अंडर आती है, दैट कम्स अंडर टेक्सोनॉमी, ओके। आई होप वी आर क्लियर विद दिस, ओके। हमारे पास नेक्स्ट आता है, आई विल रब दिस, जब बात आता है हमारे पास, ओके, एक चीज़ आती है, हमने चलो मान लिया आइडेंटिफाई कर दिया, हमने क्लासीफाई कर दिया, ओके, बट हमें अभी क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, ओके। हमने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, हमने आइडेंटिफाई कर दिया उसे, बट अभी हमें क्या करना है, हमें करना है नॉमेनक्लेचर। क्या करना है हमें, नॉमेनक्लेचर, क्योंकि मैं इसका नाम क्या रखूँ, व्हाट आई शुड नेम दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। सो हमें क्या करना है, हमें असाइन करना है, कोई भी assign correct name to the species। क्या करना है हमें,
कि आपको इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का कोई ना कोई करेक्ट नाम रखना है। ओके, जब भी आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिला होगा एबीसी ऑर्गेनिज्म, ओके, आपको उसका कोई ना कोई नाम रखना है। अभी नाम रखना क्यों ज़रूरी है? ओके, बेसिकली नाम दो टाइप के होते हैं। ओके, वन देयर इज कॉमन नेम एंड सेकेंड इज साइंटिफिक नेम। ओके, या फिर इसी को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक नेम भी बोलते हैं। वाई ये दो नाम क्यों चाहिए हमें? ओके, बेसिकली हम दो नाम रखते नहीं है, वी जनरली पुट ऑन टेक्सोनॉमिक या फिर साइंटिफिक नेम जिसे हम बोलते हैं। कॉमन नेम तो हमें ऐसे ही मिल जाता है। एग्जाम्पल, हम कैट को इंग्लिश में बोलते हैं बिल्ली, आप इंग्लिश में बोलते हैं कैट, मराठी में हम उसको मांजर बोलते हैं, एंड हिंदी इन वी से दैट बिल्ली। किसी और लैंग्वेज में फिर किसी और रीजन में आपको उसका कोई और नाम पता चलेगा, राइट। सो बेसिकली अगर आप देखोगे, ओके, एग्जाम्पल हम आम को बोलते हैं मैंगो, अगर हम एग्जाम्पल ले, सो वी से मराठी, इन मराठी वी से इट अम्बा, ओके, एंड इन हिंदी वी से इट आम, ओके, इन इंग्लिश वी से इट मैंगो। बट बेसिकली ये सारे उसका क्या है? कॉमन नेम है, जो हम कॉमनली, अगर आप किसी और एरिया में जाओगे मे बी उसको आम नहीं बोलते हैं, फिर अम्बा नहीं बोलते हैं, वी से इट समथिंग डिफरेंट। मतलब क्या, ये जो कॉमन नेम है ये जगह टू जगह क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। बट व्हाट अबाउट साइंटिफिक नेम? साइंटिफिक नेम एक ऐसा नेम है दैट ये हर पूरे वर्ल्ड में, ओके, पूरे वर्ल्ड में ये सेम रहेगा। ओके, और ये हमें कैसे पता चलेगा? ओके, बेसिकली हमारे पास डेटा है बहुत सारा। ओके, हम देयर आर सम रूल्स कि ओके पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अगर आपको मिल रहा है और अगर आप उसका इन रूल्स से नाम रखोगे तो ऑब्वियसली सबको सेम ही नाम मिलेंगे। मतलब मानो कोई 2-3 लोग हैं, ओके, उन्हें सेम ही ऑर्गेनिज्म मिला है बट हर किसी ने अलग अलग नाम रखा है। सो कितना कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, हमें लगेगा कि कितने सारे ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, बट एक्चुअली एक ही ऑर्गेनिज्म के हमने 10, 12, 20, 50, 100 मतलब जितनी कंट्रीज है, हर कंट्री में अलग अलग नाम है उसके, और हमें लग रहा है कि अलग अलग ही है। मतलब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा वहाँ पे। ओके, एंड इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए ये जो कॉमन नेम का कॉन्सेप्ट है, मतलब नॉमेनक्लेचर 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 2 टाइप के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेम्स। फर्स्ट इज कॉमन नेम एंड सेकेंड इज साइंटिफिक नेम, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक नेम। ओके, बेसिकली अगर देखोगे कॉमन नेम ये क्या होगा? ये बेसिकली डिफरेंट इन एवरी रीजन। ऑलवेज सेम। साइंटिफिक नेम क्या होगा? ऑलवेज सेम। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट है, हर रीजन में क्या है उसका नेम डिफरेंट हो सकता है, बट साइंटिफिक नेम तो हमेशा सेम होगा ना, बिकॉज साइंटिफिक नेम रखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, एंड अगर हम वो रूल फॉलो करके नाम रखेंगे तो ऑब्वियसली सबका नेम क्या होगा? सेम ही होगा। तो ओके, अगर मैं बात करूँ मैंजिफेरा इंडिका की, जब मैंने मैंजिफेरा इंडिका ढूंढा है एंड मैंने उसका नाम अकॉर्डिंग टू वो 4-5 रूल्स अगर रखा है तो मुझे पता चलेगा कि ओके सो ये मैंजिफेरा इंडिका, ऑब्वियसली सब उसी की बात कर रहे हैं। मतलब क्या कि वो जो कन्फ्यूजन होगा ओके पर्टिकुलर स्पीशीज़ को लेके वो हमारे पास नहीं होगा। सो वो जो कन्फ्यूजन है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। सो ओके, नॉमेनक्लेचर है हमारे पास। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? असाइन। ये हमें क्या करना है? बेसिकली करेक्ट नाम ऑर्गेनिज्म का हमें रखना है। सो नॉमेनक्लेचर होता है 2 टाइप का। फर्स्ट नॉमेनक्लेचर इज दैट इज हमारा कॉमन नेम, एंड सेकेंड इज कॉमन, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? लोकल नेम भी बोलते हैं। ओके, लोकल नेम भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, हम डिफरेंस लिख लेते हैं इसका। ठीक है, देखो इनमें डिफरेंस क्या होगा? ऑब्वियसली ये डिफरेंट होगी हर लोकेशन पे या फिर रीजन पे, ये ऑलवेज सेम होगा बिकॉज भाई ये साइंटिफिक नेम है, इसका रूल्स वगैरह फॉलो करके हमने लिखा है। बेस्ड ऑन, ऑलवेज सेम। वाई? बिकॉज बेस्ड ऑन सम रूल्स, बेस्ड ऑन सम रूल्स। ये क्या होगा? डिफरेंट, या फिर कुड बी चेंज इन डिफरेंट एरियाज। लोकल लैंग्वेज ये क्या फॉलो करेगी? लोकल लैंग्वेज ऑफ एरिया। या फिर नेम गिवन टू स्पीशीज इन लोकल एरिया, या फिर इन लोकल, हाँ ठीक है, लोकल एरिया सही है। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा कॉमन नेम कॉन्सेप्ट हो गया कि हर रीजन में क्या होगा? ये डिफरेंट हो सकता है।
एंड लोकल लैंग्वेज में भी है ये कैसे लैंग्वेज में है? लोकल लैंग्वेज में है। बेसिकली ये क्या होगा, लोकल एरिया ने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नाम दिया होगा। बट अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज की, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या होगा, साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑलवेज ये नाम कैसा होगा, सेम होगा। बिकॉज वाई, बिकॉज ये बेस्ड है किसी न किसी रूल्स के ऊपर। सो अगर सेम रूल्स है, ओके, तो नेम, सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, नो कंफ्यूजन। इसका फ्रूट क्या होगा हमारे पास, therefore one organism will have one name, one organism will have one name basically, okay, बात समझ में आ रही है, one organism will have one name, that's so simple। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एरिया चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया। बट यहाँ पे अगर हम देखोगे, आप साइंटिफिक हिसाब से अगर नाम लिखोगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, तो यू विल गेट ओनली सेम नेम। तो सेम नेम है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो आप कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में जाओ, एंड अगर आपने वो ऑर्गेनिज्म देखा है तो आप उसको डिस्क्राइब करो वगैरह वगैरह, डिस्क्रिप्शन सही से होना चाहिए। बेसिकली सही नाम लिखने के लिए आपको पहले राइट आइडेंटिफिकेशन करना होगा, राइट आइडेंटिफिकेशन करना होगा फर्स्ट स्टेप, देन राइट क्लासिफिकेशन करना होगा, और जब आप राइट क्लासिफिकेशन कर लोगे देन नेक्स्ट स्टेप होगा आपका राइट नॉमेनक्लेचर। बेसिकली अगर आपका आइडेंटिफिकेशन गलत हो गया, अगर आपका क्लासिफिकेशन किसी ना किसी पॉइंट पर जाके गलत हो गया, तो ऑब्वियसली आपका जो नेमिंग होगा वो भी गलत होगा। So before naming any organism, we need to make sure that कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म राइट हमने आइडेंटिफाई किया है या फिर नहीं, हमने इसको राइट क्लासीफाई किया है या फिर नहीं किया है, एंड देन जाके हम पता कर सकते हैं कि इज इट राइट नेम और नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर स्पीशीज। बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली दिस इज दी, एंड इसका क्या होगा, इसका एक जो पॉइंट मेरा रह गया, दैट इज वन ऑर्गेनिजम्स एंड मेनी नेम्स। ये पता है सबको, मैंने बता दिया, बट लिखने का रह गया मेनी नेम्स। सही है? कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ओके, सो एक बार देख लो, सही से देख लो ये बात। नॉमेनक्लेचर, अगर मैं चाहती हूँ, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? बेसिकली नॉमेनक्लेचर इज अ पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी, ओके, जो क्या करती है, असाइन करती है कोई ना कोई पर्टिकुलर नेम किसी न किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। सो नॉर्मल नॉमेनक्लेचर से पहले मुझे करना होता है राइट आइडेंटिफिकेशन एंड राइट क्लासिफिकेशन। अगर मेरा राइट आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन गलत हो गया तो मेरा क्या गलत हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। देयर आर टू टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर्स, फर्स्ट इज लोकल नॉमेनक्लेचर या एंड सेकंड इज साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। लोकल नॉमेनक्लेचर में क्या होगा कि एरिया के हिसाब से लोकली हम नेम डिसाइड करेंगे, लोकल लैंग्वेज में, लोकल एस्पेक्ट से हम नाम डिसाइड करेंगे कि वो दिखता कैसे है, मॉर्फोलॉजिकल से उसका नाम हमने डिसाइड कर दिया है, फिर किसी भी फैक्टर से हमने क्या कर दिया, उसका नाम डिसाइड कर दिया। ओके, वो उस पर वहाँ पे कोई रूल्स नहीं होंगे नॉमेनक्लेचर के। ओके, अगर मुझे लग रहा है इसका नाम मुझे ये रखना है तो मैं रख सकती हूँ, और मेरा पूरा एरिया उसको वो बुला सकता है। ओके, तो बेसिकली वो क्या है, नॉमेनक्लेचर ऐसा है कि नॉमन कॉमन नेम से, कॉमन ये सब सारी चीज़ों से हमारे पास प्रेजेंट होगा वो वाला चीज़। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज साइंटिफिक वाला। साइंटिफिक वाले में क्या है, वी एक्चुअली फॉलो सम रूल्स। ओके, जो हमारे पास रूल्स है कुछ नॉमेनक्लेचर करने के, अगर वो रूल्स हम फॉलो करेंगे उस हिसाब से हम नाम रखेंगे, एंड देन वी विल गेट वन नेम एंड वन स्पीशीज। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एंड नथिंग एंड जीरो। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास है कि जो हमने रूल्स, हम बात करें कि बहुत टाइम से रूल्स पता नहीं कौन से रूल्स है, तो हम देखते हैं हमारे पास कौन से रूल्स है। अब देखते हैं हम कि वो जो रूल्स की हम बातें कर रहे हैं वो किसने डिस्कवर किए हैं एंड किसने दिए हैं। बेसिकली थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं एंड देन विल मूव टू सम रूल्स। हमारे पास 4 रूल्स है बेसिकली, कि कौन कौन से वो भी हम देखते हैं। ओके, और व्हाट इज इट, मतलब कैसे कैसे वो सारे रूल्स वर्क करते हैं वो भी हम देखते हैं। ठीक है, इज इट प्लेइंग या फिर हो गया? ओके, इट्स प्लेइंग, ग्रेट। ठीक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है according to NCERT, what happened basically in 1750. Okay, in 1750
कोई तो साइंटिस्ट ए आया था, ओके जस्ट अ मिनट। ओके बेसिकली अगर हम बात करें, देयर वाज अ साइंटिस्ट इन 1750, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड कैरोलस लिनस, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नेम किए 1800 नेम्स उन्होंने दिए ऑर्गेनिज्म, मतलब उन्होंने नेम्स बनाए 1800 ऑर्गेनिजम्स के उन्होंने नेम दिए, ओके ऑन दी बेसिकली उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे, ओके और इस नॉमेनक्लेचर को हमने बोला था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या बोला था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोला था बेसिकली कब, इन 1750, ओके देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड कैरोलस लिनास एंड उन्होंने क्या किया था, 1800 नेम्स उन्होंने लिखे थे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सो व्हाट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वो भी मैं आपको बताती हूँ, बट इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, वो फॉलो करके हम नाम रखते हैं एंड उसके हिसाब से अगर हमने नाम रखा तो वी से इट एज कि ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, ओके सो बेसिकली उसके बाद 1960s में ऐसा हुआ था कि ये जो रूल्स है हमारे पास, रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ पहले, देन आई विल टेल यू व्हाट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड व्हाट आर नॉट। बेसिकली इन 1960 रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वेर मॉडिफाइड। क्या हुआ था, इसको हमने मॉडिफाई किया था, ओके मॉडिफाइड बिकॉज वाई, बिकॉज प्लांट्स को नेमिंग करने के रूल्स एंड एनिमल्स को नेम करने के रूल्स भी थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, ओके सो अकॉर्डिंग टू हमने बॉटनी एंड जूलॉजी के हिसाब से, ओके इसके हिसाब से हमने क्या किए थे, उसके अंदर माइनर चेंजेस किए थे। क्या किए थे, माइनर चेंजेस हमने उसके अंदर किए थे। बेसिकली 1960s के अंदर क्या हुआ था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की। ये जो था हमारे पास 1750s वाले जो हमने रॉ था हमारे पास कैरोलस लिनास का, तो उन्होंने 1800 नाम तो दिए बट अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बट उसमें थोड़े से हमने मॉडिफिकेशन किए इन 1960 और उसको री इन्वेंट किया या फिर री लॉन्च किया एज बोल के रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर विद सम मॉडिफिकेशन। वो मॉडिफिकेशंस क्यों किए, बिकॉज वी हैव टू पार्ट, दैट इज वन इज बॉटनी एंड जूलॉजी, उन दोनों के हमें नाम रखने थे, थोड़े थोड़े माइनर हमने उसके अंदर चेंजेस किए कि ओके अगर हमें प्लांट्स के नाम रखने हैं, दैट इज बॉटनी के अगर नाम रखने हैं तो वी विल फॉलो दिस एस्पेक्ट ऑफ रूल्स, एंड जूलॉजी के अगर नाम रखने हैं तो विल फॉलो सम दिस प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट इन दिस। सो बेसिकली ये जो सारा डिसीजन हुआ था ये हुआ था ICBN के हिसाब से एंड ICZN के हिसाब से। So what is ICBN and what is ICZN? So we can say that International Code for Botanical Nomenclature। ये सारे डिसीजन किसने लिए थे, एक ऑर्गेनाइजेशन बिठाई गई थी जिसको हमने बोला था ICBN। एंड व्हाट इज ICBN, बेसिकली दे विल डिसाइड सम रूल्स फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, क्योंकि अगर हमें बोटानिकल नॉमेनक्लेचर रखना है, किसी भी प्लांट का अगर हमें नाम रखना है तो हम विल फॉलो द दिस सेट्स ऑफ रूल, एंड अगर हमें एनिमल के नाम रखने हैं तो वो भी फॉलो दिस सेट्स ऑफ रूल। तो एनिमल के लिए कौन से रूल्स होंगे या फिर किस तरह के हम नाम रखेंगे या फिर नाम अप्रूव होने से पहले, और वो जो डाटा सारा सेव होगा वो किसके पास होगा, ICBN एंड ICZN के पास। सो व्हाट इज ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हो, देखो यहाँ पे फॉर है एंड यहाँ पे ऑफ है।
ये इंटेंशनल नहीं है, मतलब गलत ऐसा नहीं हुआ, ये इंटेंशनली वैसा लिखा है मैंने। ओके सो यहाँ पे क्या है, ऑफ जूलॉजिकल एंड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ओके याद रखना प्लीज इसे। बेसिकली अगर थोड़ा सा आप रिविजन फिर से करोगे, ओके हम फॉलो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ही कर रहे हैं। ओके हम फॉलो क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ही फॉलो हो रहा है, बट ये जो लिनेयस कैरोलस ने किया था इसके हमारे पास सिर्फ 1800 नेम्स है। ओके जो उन्होंने खुद डिस्कवर किए थे एंड सर्च किए थे, उसको हमने बोला था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बट इसमें हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन किया अकॉर्डिंग टू बोटानिकल नेम्स एंड जूलॉजिकल नेम्स, एंड उसको री इन्वेंट किया, रीलॉन्च किया, ये बोल के कि रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये जो हमने मॉडिफाई किया। अब ये मॉडिफाई किया किन्होंने किया, ICBN एंड ICZN, ये दो जो ऑर्गेनाइजेशन हमने फॉर्म की फॉर नॉमेनक्लेचर एंड अप्रूवेशन एंड क्या नाम होना चाहिए, सारे डिस्कशन एंड सारे कन्फ्यूजन एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ये सारे के लिए हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशंस बिठाई, जिसको हमने बोला ICBN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, एंड वन वाज ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके एंड ऐसे हमने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया, बेसिकली बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बात क्या हो रही है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की हो रही है, बस हमने मॉडिफाई किया, फॉर बॉटनी के लिए अलग एंड जूलॉजी के लिए अलग। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। ओके आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस, और इसके अंदर साइंटिस्ट का नाम याद रखना प्लीज़। ओके आई होप कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। बाकी और भी साइंटिस्ट थे वहाँ पर जिन्होंने रूल्स दिए थे बेसिकली प्लांट्स के लिए। ओके बट हमने वो रूल्स एक्सेप्ट नहीं किए। देयर वर समथिंग साइंटिस्ट एक्सवाइजेड होगा, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, उन्होंने भी रूल्स दिए थे। ओके बट वो एक्सेप्ट नहीं हुए। रूल्स किसके एक्सेप्ट हुए, बेसिकली इनके रूल्स क्या हो गए, हमने क्या कर दिए, एक्सेप्ट कर लिए, बिकॉज ऑब्वियसली 1800 नेम्स एंड विथ लॉजिकल इम्पॉर्टेंस एंड प्रेफरेंस सारे हमने देखे, तो हमें पता चले कि ओके दिस आर गुड एंड वी कैन डू इट एंड वी कैन फॉलो इट। सो हमने इनका एक्सेप्ट किया, बाकी का सबका मोस्टली रिजेक्ट हुआ था ड्यू टू सम लिमिटेशंस इन दैट। इनके भी नाम के कुछ लिमिटेशंस है, but we can ignore some of them and we can name most and classify most of them according to binomial nomenclature and get good names and actually describing names for that particular, जो हमें information दे क्योंकि ये किससे belong, किस species से belong करते हैं, किस genus से belong करते हैं and whatever. I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है that is okay, we'll get on the point, that is binomial nomenclature। हम समझते भी binomial nomenclature क्या है, जो हमें लिनायस ने दिया है। ओके ICZN और ICBN ने हमें जो दिया है मॉडिफिकेशन के साथ। व्हाट आर द रूल्स, बेसिक रूल्स हम देखने वाले, देयर आर मेनी अदर रूल्स बट ये बेसिक रूल्स हम देखते हैं। सो वी हैव 4 रूल्स टू स्टडीड ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। टॉपिक है हमारे पास दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। किसने दिया था ये, लिनायस। ठीक है अब सुनो, व्हाट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, पता है सबको नेम। ओके बाइनोमियल होता है 2। ओके उसके अंदर 2 सेगमेंट्स होंगी या फिर 2 हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर वर्ड आई कुड जस्ट टेक इट फ्रॉम हियर। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स होंगी। ओके 2 टर्म्स यहाँ पे क्या फॉलो होंगी, हमारे पास 2 टर्म्स होंगी। वो 2 टर्म्स कौन सी होंगी, फर्स्ट टर्म विल बी जीनस, फर्स्ट टर्म क्या होगा जीनस एंड सेकंड क्या होगा स्पीशीज। ओके किसी भी नाम के अंदर क्या होगा, या ये होगा जीनस होगा फर्स्ट टर्म एंड सेकंड क्या होगा स्पीशीज होगा। तो इसको हमने क्या बोला ना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कि ऐसा नाम जो क्या डिस्क्राइब करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनस एंड स्पीशीज डिस्क्राइब करेगा, तो हमें पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ से बिलोंग करता है। तो इसे हमने क्या बोला, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में 2 टर्म्स आती है, इसीलिए हमने उसको बोला बाइनोमियल। बाइ मीन्स क्या होता है, बाइ मीन्स होता है 2। ओके ठीक है अब इसके हम रूल्स देखते हैं बेसिकली। ओके इसको मैं रफ करती हूँ एंड वी विल सी दी रूल्स। तो बेसिक फर्स्ट रूल वही है जो मैंने आपको बताया, दैट फर्स्ट रूल हमारे पास है ए फर्स्ट रूल, दैट ईच नेम हैव 2 terms। okay that is first genus and second हमारे पास है species।
एग्जाम्पल अगर आप लोगे, एग्जाम्पल इज हमारे पास मैंगो का। मैंगो ये क्या है हमारे पास, दिस इज आवर कॉमन नेम। ये हमारे पास क्या है, कॉमन नेम। इसका हमारे पास साइंटिफिक नेम है, रुको, दैट इज मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका। क्या है हमारे पास, मैंजीफेरा इंडिका। सो ये जो मैंजीफेरा इंडिका है हमारे पास, दिस इज हमारा साइंटिफिक नेम। ओके, ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नेम है हमारे पास। ये मैंजीफेरा हमारे पास जीनस है, एंड ये जो इंडिका है दैट इज आवर स्पीशीज। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। ओके, एंड हमेशा मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा है दैट इज जीनस एंड इंडिका दैट इज स्पीशीज। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, ठीक है। स्पीशीज या फिर आप लिख सकते हैं इसी को स्पेसिफिक एपिथेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्पीशीज शॉर्टकट में। ओके, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट रूल। बी रूल वी हैव दैट इज biological names are written in Latin language एक सेकेंड। biological names are in Latin and written in italics। बेसिकली वो किस लैंग्वेज से बिलोंग करती है, ये लैंग्वेज कौन सी है, लैटिन की। ये क्या है हमारी, लैटिन लैंग्वेज है। एंड इटैलिक्स क्या होता है, फॉन्ट होता है ना, फॉन्ट होता है हमारे पास। कंप्यूटर का फॉन्ट पता होगा सबको, इटैलिक्स फॉन्ट कैसे दिखता है, कुछ तो ऐसा ही दिखता है। ओके, एकदम स्लांट सा होता है। ओके, तो लैटिन क्या है, लैंग्वेज। व्हाई डू वी यूज लैटिन लैंग्वेज, व्हाई आपको पूछा जाए, व्हाई नॉट मराठी एंड व्हाई नॉट इंग्लिश। बेसिकली इंग्लिश तो हमारे पास क्या है, एक ऐसी लैंग्वेज जो सबको आती है, राइट। सो व्हाई वी आर नॉट चूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम्स। चलो, मतलब हिंदी मराठी इज रिलेटेड टू लाइक पर्टिकुलर कंट्री, एंड ये कंट्री के बाद वो लैंग्वेज यूज नहीं होती। बट इंग्लिश इज ऐसी लैंग्वेज है कि जो मोस्टली लोगों को आती है या फिर लोग सीखने का ट्राई कर रहे हैं, राइट। सो वी कैन यूज इंग्लिश फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम। हम क्यों नहीं यूज कर रहे, वाई वी आर यूजिंग लैटिन लैंग्वेज या फिर ग्रीक लैंग्वेज, जनरली आपने सुना होगा। वाई वी आर यूजिंग, यहाँ पे तो हम लैटिन यूज करें बट ग्रीक भी यूज करते हैं। वाई वी आर यूजिंग दीज लैंग्वेजेस, थिंक करो, पॉज करो वीडियो को, मैं आंसर देती हूँ आपको इसके बाद। देखो, वाई वी आर यूजिंग लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस, बिकॉज ये लैंग्वेजेस कैसी है, दीज आर डेड लैंग्वेजेस। व्हाट डू यू मीन बाय डेड लैंग्वेजेस, नो चेंजेस आर अकरिंग, no changes are occurring। एंड इसके अपोजिट अगर आप देखोगे, इंग्लिश, हिंदी, मराठी या फिर जो भी अदर कंट्रीज के लैंग्वेजेस है, दे आर लिविंग लैंग्वेजेस। व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग लैंग्वेजेस, लिविंग लैंग्वेजेस मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसमें हर रोज़ कोई ना कोई नया वर्ड इन्वेंट हो रहा है, कोई ना कोई नया वर्ड डिक्शनरी में उसके ऐड हो रहा है। तो अगर डिक्शनरी में उसके हर रोज़ ऐड हो रहा है, तो इज़ इट पॉसिबल टू कि हर रोज़ हमारी जो ये जो नॉमेनक्लेचर की सिस्टम है इसको अडॉप्ट किया जाए, हर रोज़ एडिट किया जाए, नहीं। बट अगर आप देखोगे ग्रीक लैंग्वेजेस या फिर ये जो लैटिन लैंग्वेज है, ये दीज आर डेड लैंग्वेजेस। मतलब इसमें कोई नई डिक्शनरी आ ही नहीं रही है, बिकॉज नो वन इज़ यूजिंग इट। अगर आप देखोगे इंग्लिश में हम सब यूज़ करते हैं, मराठी वी आर यूजिंग इट, सो उसमें हर रोज़ कोई ना कोई नया वर्ड आ रहा है विद अ न्यू मीनिंग, एंड तो मतलब क्या, इसको हर रोज़ चेंज करना पड़ेगा। ओके, बट अपोजिट टू दैट वी हैव डेड लैंग्वेजेस जो कि यूज़ नहीं हो रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस हर रोज़ नहीं आ रहे। ओके, वो जैसे जितनी वर्ड उसमें इन्वेंट हो चुके हैं उतने वर्ड डायरेक्टली इन्वेंट हो चुके हैं, अभी उसमें कोई नया वर्ड इन्वेंट नहीं होगा। ओके, वाई, बिकॉज नो वन इज़ यूजिंग इट। तो इट इज़ सिंपल टू लर्न, बिकॉज उसका डिक्शनरी डिसाइडेड हो चुका है कि इतने वर्ड्स है, इतने स्टेटमेंट्स है, एंड ये इतना ही मीन करेगा। अभी ये इस वर्ड का कोई और मीनिंग नहीं होगा, बिकॉज कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर डेड लैंग्वेजेस आर यूज्ड। वाई, बिकॉज उसमें चेंजेस नहीं हो रहे हर कोई। ओके, ठीक है। ऐसे इंग्लिश की तरह हर कोई नया वर्ड या फिर हर रोज़ नए वर्ड नहीं आ रहे हैं। ओके, सो ओके,
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा वाई डू वी यूज़ लैटिन लैंग्वेज एंड वाई बेसिकली इटैलिक्स में लिखा जाता है। ये फॉन्ट है हमारा कंप्यूटर का या फिर लैपटॉप का फॉन्ट होता है, ओके, कीबोर्ड का। ठीक है, दिस आर द 2 रूल्स। हम थर्ड रूल की तरफ जाते हैं। इसको मैं रफ करती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। वाई? बिकॉज इट इज डेड लैंग्वेज एंड ऑल वो सारी चीज़ें। सी हमारे पास आता है एब्रीविएशन से रिलेटेड। सी, वी हैव सी रूल, थर्ड रूल, दैट इज both word of scientific name is underlined separately if handwritten or printed in italics। ओके, बेसिकली हमारे पास रूल क्या है कि अगर मैं क्या कर रही हूँ, उसको हैंड रिटन है मेरा कोई वर्ड या फिर कोई नेम, ये क्या है हमारे पास हैंड रिटन। एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका, ये क्या कर रही हूँ मैं, लिख रही हूँ यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका। तो ये क्या होना चाहिए, सेपरेटली क्या होना चाहिए, बेसिकली अंडरलाइन होना चाहिए, ओके। और अगर मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ कहीं से, ओके, कहीं पे अगर हम साइंटिफिक नेम प्रिंट करवा रहे हैं, सो वी शुड राइट इट इन इटैलिक्स, मैंजीफेरा इंडिका। ये कैसे होना चाहिए, इटैलिक्स में होना चाहिए, प्रिंटेड इन इटैलिक्स। कैसे प्रिंट होना चाहिए, इटैलिक्स में प्रिंट होना चाहिए, ओके। दीज आर द रूल्स। एंड डी वी हैव, डी हमारे पास है एब्रीविएशन से रिलेटेड, ओके। एब्रीविएशन नहीं है हमारे, है बट दैट वाज इन, ओके। जीनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल एंड जीनस, ये जो हमारे पास जीनस आप देख रहे हो, एंड जो हमारे पास स्पीशीज है, स्पीशीज इज इन स्मॉल लेटर्स। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट लिखा है, दैट इज मैंने लिखा है कैपिटल, एंड स्पीशीज का मैंने स्मॉल लेटर लिखा है, ओके। सो ये हमारे पास क्या है कि स्पीशीज, जीनस कैसे होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है और एक रूल, दैट इज ई, जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन बट सेपरेटली नॉट गिवन है। अगर हम लिख रहे हैं एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म, ओके। बेसिकली अगर किसी साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट का अगर हम देखें, साइंटिस्ट नेम का हम क्या करते हैं, एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर मेरे पास नाम है मैंजीफेरा इंडिका, क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, मैं नाम लिख रही हूँ हैंड रिटन, सो अंडरलाइन, ओके। मैंजीफेरा इंडिका अगर मेरे पास कोई नाम है और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी जिसने डिस्कवर किया है इस नाम को, उसको मैं क्रेडिट भी दूँ, सो व्हाट विल आई डू, आई विल यूज़ एब्रीविएशन .lin। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिन, बेसिकली ये जो लिन है दैट कम्स फ्रॉम लिनायस, ओके। क्योंकि मैंजीफेरा ये जो नाम है मैंजीफेरा इंडिका, ये डिस्कवर किया था कैरोलस लिनायस ने, सो मैंने उनके नाम के 2-3 शब्द आगे लिख दिए, ओके। सो वो कैसे लिखना है, हमें .lin करके लिखना है, ओके, उसको अंडरलाइन नहीं करना है, नथिंग। सो वी आर यूजिंग एब्रीविएशंस ऑफ इट, शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ इट, कि हमें क्या करना है, उसका नाम या फिर क्रेडिट अगर देना है, बेसिकली टू गिव क्रेडिट, ओके, या फिर बताना हो कि किसने डिस्कवर किया है, whatever एनीथिंग, ओके। सो ये हमारे पास रूल्स है कुछ 6 जो मैंने ये कर दिया, आपको सेपरेट कर दिए। एनसीईआरटी के अंदर ये वाला रूल गिवन है बी के अंदर, बट मैंने इसको सेपरेट कर दिया। तो फर्स्ट रूल वॉज हमारे पास, अब देखो थोड़ा सा ये नेक्स्ट अगर आप देखोगे, ये अंडरलाइन करना है, अगर हैंड रिटन है तो प्रिंटेड, हैंड रिटन है तो अंडरलाइन करना है, प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में लिखना है, एंड अगर आप लिख रहे हो तो उसका जीनस कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अगर आपको किसी को क्रेडिट देना है तो वी गिव क्रेडिट, जिसने उसको ढूंढा है, जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है, अगर आपको उसका क्रेडिट उस पर्टिकुलर इंसान को देना है, सो हम क्या करते हैं, वी यूज़ एब्रीविएशन, वी यूज़ शॉर्ट फॉर्म, डॉट करके हम उसके नाम के 3-4 वर्ड हम वहाँ पे लिखते हैं। सो या
दिस वॉज ऑल अबाउट हमारा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर टुडे। ओके, इसके अंदर और भी टर्म्स आते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, एनसीईआरटी रीड करना प्लीज़। ओके, यस, एंड ये नोट्स बनाना अच्छे से। रीड एनसीईआरटी 2 to 3 times आफ्टर दिस एंड देन ट्राई टू सॉल्व PYQ ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन द एंड। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यस, कमेंट मी डाउन आपको लेक्चर कैसा लगा एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।